हम ये पूछ रहे हैं अजीत जी कि ये आपने शुरू में एक शब्द कहा कि ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। मैं ये जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी में जो इंट्रिंसिक एलिमेंट है, जो एक बागीपन होता है कि नहीं हमको समाज की असमानता को दूर करना है, ये आर्थिक असमानता है, और अभी जो आपने जो थोड़ा सा डिफाइन किया उनके इर्द गिर्द या उनके फैमिली की तरफ, एक पीढ़ी और पीछे चले जाते हैं, पिताजी और मां से पीछे चले जाते हैं, दादा और दादी पर चले जाते हैं। दादा खुद बागी रहे हैं, फिरोज गांधी खुद परदादा दादा वो खुद बागी ये स्वभाव के रहे हैं, और उनकी जो दादी थी वो तो प्रो पुअर, उनका पूरा एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क था, गरीबी हटाओ का नारा आपने देखा होगा, 20 सूत्री कार्यक्रम लेकर के आई थी वो। तो ये जो है, क्या उन्होंने उनसे इम्बाइब किया है, या आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये सब तो इम्बाई फैमिली का बहुत कम इनपुट है? ये असल में अभी जो आपने मंडलाइट का जो आपने तड़का लगा दिया कि मंडलाइट हो गए हैं, उससे प्रतीत होता है कि क्या राहुल गांधी की सिर्फ ये पोस्चरिंग मात्र है कि इलेक्शन में कुछ इस तरह का नायकत्व तो दिखाओ ताकि लोगों को लगे कि अरे ये तो अमीरों का धन लेकर के गरीबों में बांटेंगे। तो ये फिल्मी पोस्चरिंग कर रहे हैं, और इनका फिर बांटने से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इलेक्शन का ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। नहीं, आप बहुत अच्छा रेज किया क्वेश्चन इंदिरा गांधी के बारे में, और मैं तो कहूंगा एक स्टेप और पीछे जाइए। परदादा जवाहरलाल नेहरू बेसिकली फेबियन थे, सोशलिस्ट थे, तो उनका भी इन्फ्लुएंस है। तो मतलब अदर देन राजीव गांधी, जिनको मैं कहूंगा कि लेफ्ट विंगर नहीं थे परिवार में, राजीव गांधी एक थे जो मार्केट को ओपन करो, रेगुलेशन को हटाओ, एक्सपोर्ट प्रमोशन करो, कंप्यूटर रेवोल्यूशन लाओ, पॉलिटिक्स ऑफ होप। राजीव गांधी इसमें पूरे इनके परिवार में एक ही जो है एक्सेप्शन है, बाकी जो है कांग्रेस बेसिकली लेफ्ट विंगर्स के हाथ में लेफ्ट विंगर रहा है। अदर देन कुछ और नेता थे कांग्रेस के, जैसे नरसिम्हा राव, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो ये वामपंथी नहीं थे। ये मैं कहूंगा कि इकोनॉमिकली कंजर्वेटिव थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। हालांकि मनरेगा वगैरह डॉक्टर मनमोहन सिंह ही लाए, बट इनका जो था मेन, इनका जो एक तरह से कहिएगा कि कंट्रीब्यूशन है कि लिबरलाइज किए इकोनॉमी को। तो उस तरह से मनमोहन सिंह मानते थे कि थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहिए वामपंथी से दक्षिणपंथी। सिविलियन न्यूक्लियर डील भी अमेरिका के साथ किए। देखिए, मुझे नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी कोई मोदी जी के तरह पॉलिटिकल नेता हैं कि पोस्चरिंग करेंगे और बाद में शिफ्ट कर जाएंगे। इतना आई थिंक वो बहुत ही अभी सिंपल, और मैं कहूंगा तेज आदमी है, यंग है, यंग मैन इन अ हरी आप कह सकते हैं। और ये जो है ये जेन्युइनली मुझे लगता है वामपंथी है। मैं जो काफी लोग इनसे बहुत क्लोज है, मैं उनसे अक्सर बातचीत करता हूं। कुछ उनमें मदर मान लीजिए कि इटालियन थी, कैथोलिक, तो वो लेफ्ट कैथोलिसिज्म भी है। जैसे लूला का लीजिए ब्राजील में, लूला का जो सक्सेस हुआ है ब्राजील में, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, वामपंथी और कैथोलिसिज्म। तो मुझे लगता है कि ये बेसिकली इनको लग गया कि मोदी जी राइट विंग है, भाजपा जो है वो राइट विंग पार्टी है, तो इन पॉलिटिकल पोस्चरिंग में शायद हेल्प किया हो कि भाई ये अडानी क्या, मैं तो गरीबों का। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये मैं आपकी बात से सहमत हूं अजीत जी कि इनमें एक बहुत बड़ी मात्रा में एलिमेंट ऑफ ऑनेस्टी है, और उसको मैं इस तरह से कह रहा हूं कि आपको याद होगा कि जब इन्होंने प्रधानमंत्री के एक विधेयक को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फाड़ के फेंक दिया था, तो बागीपन भी है, अपनी सरकार का विरोध मुखर होकर के करते हैं। और आज उसी विधेयक की वजह से लालू यादव जेल गए, अन्यथा लालू यादव जेल नहीं जाते अगर वो विधेयक पास हो गया होता तो ये कम से कम कि पॉलिटिकल नेताओं के खिलाफ जो या उनके समर्थन के लिए जो विधेयक पास हो रहा था पार्लियामेंट में, उसको इन्होंने ही फाड़ के फेंका, बल्कि उसमें इनकी बहुत आलोचना हुई कि अपने प्रधानमंत्री का इनको कोई भान नहीं रहा, और ये बड़े नेताओं का अपमान है। और लेकिन उन्होंने वो सारा आरोप झेला, लेकिन जो सही था वो सही उन्होंने किया। तो एक एलिमेंट ऑफ बागीपन, एक एलिमेंट ऑफ ऑनेस्टी,
और एक युवा जो उनकी उम्र भी है, एक युवापन तो है ही, लोग तो कहने लगते हैं कि नहीं अब वो युवा नहीं है, नहीं वो उनमें एक लड़कपन भी दिखता है, चाहे वो 55 साल के ही क्यों ना हो, युवा दिखते हैं वो, और शरीर से भी वो युवा है और मन से भी, मस्तिष्क से भी युवा है। तो उसमें जो ये बागीपन है वो शायद उनको इस प्रकार के रोमांटिसिज्म में ले जाता है, जहां वो शायद वो देख पाते हो कि नहीं ये जो असमानता है उसको मैं दूर करूंगा अगर मुझे मौका मिला तो। हाँ, मैं मानता हूं, आप सही कह रहे हैं। इनफैक्ट जो एक शिफ्ट इनमें आया है वो कहिएगा कि करीब करीब जब लास्ट एक साल पहले, वो ये है कि नीतीश कुमार ने जब कास्ट सर्वे किया और उन्होंने देखा उसका रिजल्ट्स, 2 अक्टूबर को नीतीश कुमार 2023 को उन्होंने कास्ट सर्वे डिक्लेयर किया और 9 अक्टूबर को, एक हफ्ता बाद एग्जैक्टली, राहुल गांधी ने स्टैंड ले लिया कि सारे कांग्रेस पार्टी में अब हम जहां जहां वो रूल करता है, जितने स्टेट्स में, सब जगह कास्ट सर्वे कराएंगे। और ये जो है ये एक नया शिफ्ट है। मतलब आई थिंक राहुल गांधी पहले थे इन्फ्लुएंस में अंडर सोशलिस्ट कह सकते हैं, मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट, और बाद में जो है ये जो नया मंडलाइट या नया लोहिया वाला जो शिफ्ट आया है, इसमें मुझे लगता है वो इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं नीतीश कुमार से, लालू जी से, अखिलेश यादव से, योगेंद्र यादव से। ये जो लोग हैं ये लोग हार्डकोर लोहियाइट्स हैं। तो ये एक नया शिफ्ट आया। इनको लगा कि बीजेपी का हिंदुत्व नैरेटिव खत्म करने के लिए यदि एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव खड़ा किया जाए तो 2 तरह का नैरेटिव, एक जो कि अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और इनइक्वालिटी पर बेस्ड लेफ्ट विंग नैरेटिव, और दूसरा साथ साथ मंडल नैरेटिव। क्यों? क्योंकि आपको याद है कि पहला चैलेंज भाजपा को जो पड़ा था विश्वनाथ प्रताप सिंह के टाइम में, तो वो जो है वो पहले तो चैलेंज किए थे राजीव गांधी को, पर बाद में जो मंडल वर्सेस कमंडल हुआ था उसमें इनको लगता है कि मंडल वाला यदि नैरेटिव लेकर लेफ्ट विंग नैरेटिव से मिला दिया जाए तो भाजपा का नैरेटिव जो हिंदुत्व का है वो थोड़ा पीछे हट जाएगा। इसी का मुझे लगता है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।